तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल बहना, क्योंकि वहाँ पे मेरे चाचा जी होते हैं, मुकेश चाचू। तो उनका जो है कराटे का सेशन होगा आज एक, तो डेमो है कराटे का। तो हर बार बुलाते रहते हैं, कभी टाइम ही नहीं लगा। आज सोचा जा ही आते हैं, आज फ्री थे घर में। तो चलिए निकलते हैं। अब बहुत लेट हो गए हैं, 12 बजे के आसपास उन्होंने बुलाया था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। निकलते हैं अपनी जीटी पे ही अब। चलिए, जय माता दी। तो आज का दिन है वीरवार। आज मेरी छुट्टी थी, तो सोचा कि जाते हैं चाचा जी के पास। चाचा जी ने बुलाया है। मुकेश चाचू जी हैं वो पहले कमांडो रह चुके हैं फ़ौज में, और उसके बाद उन्होंने फिर धोनी के बॉडीगार्ड भी रहे। वो काफ़ी साल तक, 2-2.5 साल तक धोनी के बॉडीगार्ड रहे। बहुत क्लोज़ हैं MS धोनी के, जो हमारे पूर्व कप्तान थे क्रिकेट टीम के, इंडियन टीम के। और उसके पश्चात जो है वो उन्होंने टेस्ट वगैरह फ़ाइट किए। तो दिल्ली पुलिस में भी जॉब की कुछ टाइम, लेकिन वो उन्हें जॉब प्रोफाइल जो है सूट नहीं हुई, तो वो फिर आ गए घर। और यहाँ पे जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक अध्यापक के तौर पर। तो पहले उनकी जो पोस्टिंग थी वो हुई थी छोटा भंगाल। छोटा भंगाल जो है वो बरोड के आगे जाके एक गाँव है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने जो है बच्चों को जो है कराटे सिखाना शुरू किया, क्योंकि वो कराटे पहले से जानते थे, ब्लैक बेल्टर हैं। तो कराटे सिखाना शुरू किया। वहाँ से जो उनका जर्नी जो है एज ए टीचर स्टार्ट हुई, और एज ए ट्रेनर भी कराटे सिखाने के लिए। तो काफ़ी टाइम उन्होंने वहाँ पे शायद 3-3.5 साल वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। और बहुत बढ़िया जो है वो लोगों का रुझान दिखा वहाँ पे कराटे के लिए। बच्चे, लड़कियाँ सब आते थे। ऐसा नहीं था कि लड़कियां नहीं आती थी, लड़कियां भी आती थी। और उनके काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल लेवल तक जो है वो खेल चुके हैं कराटे में, और काफ़ी प्राइज़ भी जीते हैं। तो एक बहुत अच्छी छवि है उनकी छोटा बंगाल के साइड। और अभी भी जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो वहाँ से ज़रूर जो है लोग आते हैं। उनके बच्चे जिन्होंने उनसे कराटे सीखे हैं वो भी आते हैं। अभी पीछे जैसे फंक्शन था, घर में श्राद्ध था, तो आए थे उनके जो स्टूडेंट थे। तो बहुत प्यार करते हैं उनके स्टूडेंट उन्हें, और चाचा जी भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो उन्हें अपने जेब से ही जो है वो खर्चा करते थे, क्योंकि अब सरकार तो इसके लिए खर्चा देती नहीं थी कराटे के लिए स्कूल्स को, कि कोई ये मतलब कोर्स तो है नहीं था सरकारी स्कूल्स में कि कराटे आप करवा सकते हैं। उन्होंने अपने दम पर, अपने खर्चे पे ही जो है वो अपने स्टूडेंट्स तैयार किए। उन्हें अपने खर्चे पर ही बाहर लेके जाते थे, और इवनली ड्रेसेस वगैरह भी जो है वो अपने खर्चे पे देते थे। लेकिन चाचा जी ने जो है कभी, वो कहते हैं ना कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, वो इस बात पे बिलीव करते हैं। उन्होंने कभी भी फल की इच्छा नहीं रखी, कर्म किए, ताकि जो है जो बच्चों का जो है वो भला हो सके, जो कि हमारे देश का भविष्य है। तो बढ़िया हैं, काफ़ी यशस्वी सा चरित्रवान से व्यक्तित्व हैं वो। और मुझे गर्व है कि वो जो है हमारे चाचा जी हैं, और बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सन है वो। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इवन वो भी जब भी हमसे मिलते हैं तो वो भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो उसके बाद जो उनकी जो दूसरी पोस्टिंग है वो हुई फिर मुझे लगता है कि शिकावरी में। हाँ, उसके बाद जो उनकी दूसरी पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी शिकावरी में। शिकावरी जो है एक छोटा सा गांव है, और इसकी जो सिचुएशन, लोकेशन है वो है बक्सैड से नीचे साइड में जाना पड़ता है थोड़ा, वहाँ पे है शिकावरी। क्योंकि एक बार हम वहाँ पे गए थे रात को, और मैं, हनी, बिन्नू, राज भाई, हम 7-8 लड़के जो है वो गए थे राइड पे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मंदिर भी है, पुरातन मंदिर श्री विष्णु मतलोड़ा जी का। तो तब मुझे याद है कि वहाँ पे शिकावरी हम गए थे। तो शिकावरी में भी जो है चाचू जी ने बहुत बढ़िया बच्चों को ट्रेन कर दिया था। जब हम गए थे तो उन्होंने स्पेशल डेमो करवाया था हमारे लिए, मतलब बच्चों का उस टाइम ट्रेनिंग सेशन भी था। और काफ़ी मज़ा आया देख के कि बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हर उम्र के बच्चे, छोटी से बड़ी क्लासेस के।
ये जो एक्टिविटीज़ है ना दोस्तों, ये होती रहनी चाहिए क्लासेस में। उसी से जो है वो बच्चों का जो पूरी तरह से मतलब माइंड जो है ना वो बढ़िया रहता है, फ्रेश रहता है। नहीं तो स्कूल्स में आप देखेंगे कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ पे जोर दिया जाता है कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, कितने मार्क्स लाएंगे। घर में माँ बाप भी बस वही जोर दे रखते हैं कि कितने परसेंटेज आई, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, कौन सा ग्रेड है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से हटके भी जो एक्टिविटीज़ हैं हल्की फुल्की वो होनी चाहिए स्कूल्स में। और कराटेज़ तो मतलब ये तो इनसे मैंने एक बार नोटिस की कि इंसान का जो आत्मविश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि किसी के सामने अपने को प्रस्तुत करना, अपने को रिप्रेजेंट करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी तक जो है प्रॉपरली खुल नहीं पाया हूँ लोगों के सामने, हेजिटेशन होती है मुझे अभी भी। ये तो हेलमेट्स के पीछे बैठ के मैं हेलमेट्स में मतलब बात कर रहा होता हूँ, तो इससे मुझे थोड़ी मेरी वोकेबलरी जो है वो थोड़ी एनहांस हो रही है, थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अगर आप मुझे बिना हेलमेट के कहीं पे बोलेंगे कि ब्लॉगिंग करो, तो दोस्तों अभी भी मेरे लिए सच बात बता रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल रहता है। अकेले खड़े होके किसी बाइक के बारे में रिव्यू करना, कुछ बातें करना, वो मैं कर देता हूँ। लेकिन अगर ग्रुप में खड़े होंगे, वहाँ पे मुझे कहा जाएगा कि थोड़ी बातचीत की जाए, तो उस टाइम थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है। और मैंने देखा कि चाचू जो ये एक्टिविटीज़ कराते हैं कराटोन्स की, तो जितने भी इनके स्टूडेंट थे, मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो जो है गांव के, और ऐसे गांव के जो ठेठ गांव होते हैं, बिल्कुल ठेठ गांव के स्टूडेंट, उनकी जो वोकेबलरी है भाई वाह, क्या वो मतलब कितनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं और कितने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। मतलब सब कुछ ही चाचू जी ने उनका मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था उनको। तो शिकावरी के बाद जो है वो चाचा जी फिर गए थे, शायद गोर की साइड कहीं इनकी ट्रांसफ़र हुई थी, और अब आ गए हैं ये गवर्नमेंट स्कूल जो है, पता नहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कि कौन सा है, लेकिन बहना में। और यहीं कहीं उन्होंने मुझे इसकी लोकेशन बताई है कि कॉम्पिटेंट के अपोजिट है। तो चलिए ढूंढना पड़ेगा खुद को, और मैं कहीं लेट ना हो गया हूँ। तो आज जो फंक्शन है शायद एनुअल डे फंक्शन है, और जो चीफ गेस्ट हैं वो आए हैं अपने पूर्व एमएलए श्री प्रकाश चौधरी जी। और चलिए देखते हैं स्कूल जाके कि किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहती है चाचा जी की कराटेस की। मैं जो लाइव जो डेमो है, प्रॉपर डेमो, वो पहली बार देखने जा रहा हूँ। आपके साथ भी शेयर करूँगा दोस्तों सारी चीज़ें। उसके बाद हम हल्की फुल्की राइड के लिए जाएंगे, लेकिन पहले जाते हैं स्कूल तक। और ये रहा गवर्नमेंट स्कूल बहना। दोस्तों ये मैं पहुंच गया हूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहना। थोड़ा मैं आगे चला गया था, हालांकि मुझे पता तो था कि स्कूल यही होगा, लेकिन थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई मेरी और चाचा जी की। तो अभी इनका कराटेज का जो सेशन है वो शुरू नहीं हुआ है। ये रहे अपने चाचा जी। हेलो चाचा जी, थोड़ी बिजी हैं अभी। ओए हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। अज दा समान बिलो रख साम के नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। तेरा नक तो नी गिर उंज वे तू गले विच चांदी पाई फिरदा। सोहणिया में गुस्सा तेरा नक तो नी गिरदा। उंज वे तू गले विच चांदी पाई फिरदा। मैं दिल बड़ा करे नाल दा तेरे नाल 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 चलना। झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे पीछे घूमती दी चलना। झांझरी गवाच गई मेरी।
मुझे पता है कि जो व्लॉग है थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन जब मैं एडिट कर रहा था तो इन बच्चों की जो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया थी कि सबकी परफॉर्मेंस को छोटा छोटा जोड़ के मुझे डालना ही पड़ा। आप ध्यान से मेरा पूरा व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और इसके बाद दोस्तों बच्चों ने ये स्पेशल परफॉर्मेंस दी थी एक नाटक में, जिसमें कि सोशल मीडिया के जो डिसएडवांटेज थे वो बताए थे। बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया जो है किस तरह हमें अपनों से ही दूर करता जा रहा है। या जवान सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। परिवार के सारे सदस्य अपने माँ बाप को जरूर टाइम और इसके बाद शुरू हुआ दोस्तों महाभारत की एक छोटी सी झलक, जिसमें भरी सभा में हुए द्रौपदी का अपमान और भीमसेन का उसको किया हुआ वादा कि उसके अपमान का बदला लेगा। द्रौपदी, स्वामी, जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केश नहीं रहूंगी, तब तक मैं इन्हें बांधूंगी नहीं। मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जो द्रौपदी की लाज बचाई, मुझे लगता है उन्हें इस युग में एक बार फिर जरूर देखा। ये देखिए दोस्तों, कुछ फैंस मिल गए यहाँ पे। भाई ने YouTube का नाम मांगा है, अब सब्सक्राइब करेंगे बहुत जल्दी। मैं बच्चों को प्यार करते हुए से थोड़ा सा स्कूल के बारे में ये करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि महोदय हमारे स्कूल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट होने वाला है अब कराटे सेशन थोड़ी देर में। प्रथम जो इनकी नियुक्ति रही है वो है कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र छोटा
इन्होंने अपने शिक्षण कार्य का शुरुआत की है और साथ साथ इन्होंने वहाँ भी कराटे लड़कियों को सिखाना शुरू किया। वहाँ पे इन्होंने सबला टीम का गठन किया और आज इन्होंने कम से कम 2000 से अधिक विद्यार्थियों को जो है वो इस प्रशिक्षण से मतलब अवगत करवा चुके हैं या उनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं। दोस्तों इन सब बच्चों का जो आत्मविश्वास था वो देखते ही बन रहा था और जो प्रदर्शन था बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हम अपनी बेटियों को इस तरह के जो कार्यकलाप उनको करने से ना रोकें बल्कि उन्हें और उत्साहित करें इस तरह के एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों। बच्चे देखिए कितने प्यार से देख रहे हैं और ये जो सेशन है कराटे उसका सबसे देखिए खड़े होकर देख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सेशन जो है वो कराटे का ही रहा यहाँ। भाई ब्लॉगर ही है। वॉश आउट राइडर, वॉश आउट राइडर। और इसके बाद शुरू हुआ ये असली प्रदर्शन दोस्तों। आग लगते ही जो है सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और इस बेटी से ये जो है तोड़ा नहीं गया, तो चाचा जी ने एकदम से जो है वो स्टेज संभाल लिया। ये बेटी बेचारी जो है थोड़ी हताश हो गई थी, लेकिन इसके जो साथी है वो इसका ढाढ़स बता रहे थे कोई बात नहीं, हार और जीत तो हमेशा तय रहती ही है खेल में, कुछ नहीं है। प्रदर्शन जो है वो आपका अच्छा रहना चाहिए, सराहनीय रहना चाहिए, जो कि बहुत बढ़िया था इन सभी बच्चों का। सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे और उनका साथ दे रहे थे इनके प्रशिक्षक मुकेश ठाकुर जी भी। और ये जो इन्होंने लास्ट में जो प्रदर्शन किया ये भी बहुत बढ़िया था। लोग इसे बहुत उत्साहित होकर देख रहे थे जो ये चीज़ों पे लेटे। उसके बाद जो है इनके स्टूडेंट ने जो है इन पे एक सीमेंट का ब्लॉक था वो रखा और उसे जो तोड़ा। काफ़ी जिगरा चाहिए वैसे इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए भी। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, लेकिन किसी जांचे परखे बंदे के साथ ही मिलजुल कर ये काम किए जाते हैं दोस्तों। तो घर पे ये चीज़ें बिल्कुल भी ट्राई ना करें। इन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा अभ्यास किया है इन सब चीज़ों को करने के लिए। ये देखिए, और ये भी इसने लड़की ने भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं डरी है। 3 बार इसने हाथ नीचे किया और तीनों बार इसमें आग लगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा
अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है इनको, इनके जो टीचर हैं। चौधरी साहब जो हैं सभी बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। देखिए इस तरह से, बहुत जाने माने और लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के, और ये हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं सबका, बच्चों का, और प्रवक्ता तो बहुत बढ़िया हैं ये। और ये थे अनीता वालिया जी, इन्होंने मुझे जो है हिलॉक में पढ़ाया है, और इन्होंने जो समा बांधा था मुझे लग रहा था कि कोई और इस तरह से नहीं कर पाता। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया हर एक जो भी एक्टिविटी हो रही थी, और इनकी आवाज़ भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही थी स्टेज पे। हकदार हैं या तालियों के हकदार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि आप बच्चे जो हैं सर से सीखें, क्योंकि आज समाज में ये चीज जो है वो मांगती है, खासकर बेटियों के लिए। तो मैं चाहूंगी पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए, टीचर्स के लिए, सभी स्टाफ मेंबर्स के लिए, एसएमसी मेंबर्स, और जो हमारी यहाँ की स्थानीय जनता है जिन्होंने इतना सहयोग किया है स्कूल के लिए, तो सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हमारे सभी अभिभावकों के लिए, हमारी स्थानीय जनता के लिए। देखिए दोस्तों, हाईएस्ट अटेंडेंस का अवार्ड भी मिल रहा है बच्चों को, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस है इस बच्चे की। हमारे टाइम में अवार्ड ये होता तो सबसे कम अटेंडेंस का शायद मुझे ही मिलता है। और इसके बाद चौधरी साहब ने जो भाषण दिया वो सच बोलूं तो बहुत ही भावुक हो गए थे वो भाषण देते देते। और दोस्तों पार्टीबाजी अलग बात है, लेकिन एक बात तो सच है कि चौधरी साहब जो है बहुत ही तगड़े नेता हैं, और प्रवक्ता तो बहुत बढ़िया हैं, मन मोह लेते हैं वो सबका अपनी आवाज़ से। बोलिए, पानी के लिए तरसते थे, नल के लिए होते थे। हमारे टाइम में घड़ा लेकर किलोमीटर 2 किलोमीटर। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक सैक्रिफाइस करें ना, सैक्रिफाइस। दोस्तों अब जो प्रोग्राम है वो होने वाला है ख़त्म, और लास्ट प्रोग्राम रहा है इनका लुड्डी का। तो मैडम अनीता जी ने मुझे कहा है कि अभी रुक लीजिए, उसकी भी थोड़ी वीडियो बना ली, उन्हें बाद में वीडियो चाहिए होंगी। उसके बाद हम चलेंगे फोरलाइन की तरफ, बनाएंगे अच्छी सी वीडियो एचजीटी की। और यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी मिले मुझे, नवीन राणा जी भी देखिए पीछे खड़े हुए हैं। तो अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत बढ़िया स्कूल की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। और अब ये था इनका लास्ट जो शो था, ये था लुड्डी का। और जिन्होंने भी ये लुड्डी तैयार करवाई थी, सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा मन मोह लिया इस लुड्डी ने सबका। और जितनी भी ये छात्राएं थी सबने बहुत बढ़िया डांस किया। मैं बधाई देता हूँ स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को, और सभी जो टीचर हैं, और सभी जो लोकल पब्लिक है वहाँ पे, कि उन्होंने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था स्कूल का। बहुत बढ़िया, मेरा जो दिन था बहुत बढ़िया रहा। और वहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी लोग थे उनका सबका जो दिन था वो बहुत बढ़िया भी था। समय का तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा दोस्तों।
मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने चाचू मुकेश जी का, अनीता मैडम का और सभी स्टूडेंट्स और सभी अध्यापकों का जिन्होंने मुझे पूरा दिन इतना ज़्यादा प्यार दिया। दोस्तों मौका मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊँगा मैं। इनका समारोह अब ख़त्म हो चुका है और लास्ट परिस्थिति जो इनकी थी वो भी ख़त्म हो गई है लुड्डी की। बहुत शानदार जो है प्रदर्शन किया इन्होंने। अब चलते हैं, चलिए अपने बाइक की तरफ। अच्छा प्रोग्राम रहा सबका यहाँ पे, और जो उसे क्या कहते हैं, जो स्टील कर गया मोमेंट्स को इस पूरे प्रोग्राम की, वो तो अपने मुकेश चाचू का कराटे वाला ही प्रोग्राम था। और उन्होंने पूरा जो समा बांध दिया था दोस्तों, आप वीडियो में देखिएगा कि किस तरह से लोग उठ कर तालियां बजा रहे थे और बच्चे जो है बहुत बढ़िया से उसे देख रहे थे। तो इन सब चीज़ों से जो है अच्छी जागरूकता आती है बच्चों में, और बढ़िया से इन्होंने प्रोग्राम किया। मुझे इन्होंने मीडिया से जुड़े हुए कुछ प्राइजेज़ रखे थे, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए, वो मुझे भी सम्मानित कर दिया इन्होंने। एक बढ़िया लगा मुझे यहाँ आके। तो चलते हैं अब घर की तरफ, बहुत लेट हो गया, 4:30-5 बज गए वहीं पे ही। तो होप सो आप इंजॉय करेंगे ब्लॉग को। पहली बार जो है मैंने इस तरह की व्लॉगिंग करने की कोशिश की है, भीड़ में पहली बार कैमरा पकड़ा है। जो एजिटेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सोशल मीडिया का एक फ़ायदा तो ये है दोस्तों कि इंसान जो है वो घुलना मिलना जो है वो सीख जाता है। लेकिन बात वही है कि हर चीज़ की कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज रहती है। तो जैसे कि वहाँ पे एक शो भी किया बच्चों ने, जिसमें कि उन्होंने सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज बताए, और उसमें जो है बहुत से बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। तो कोई गूगल बना था, कोई टिकटॉक बना था, कोई इंस्टाग्राम बना था, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है पूरे समाज के लोगों को। एक बेटी जो है अपनी माँ को बोलती है कि मुझे होमवर्क करवा दो, तो माँ फ़ोन पे बिज़ी थी, बोलती है कि पापा करवा देंगे। पापा के पास गई तो पापा भी फ़ोन पे बिज़ी, बोलते कि माँ करवा देगी। और थक हार कर बच्ची अपने रूम में उनका वेट करती रही, और जब वो कोई भी उन्हें होमवर्क कराने नहीं आए तो उसने भी लास्ट में फ़ोन पकड़ लिया, और उसे भी जो है सोशल मीडिया के इन जो ये सारे प्लेटफॉर्म है उन्होंने अपने शिकंज में कस लिया। और बड़ी मुश्किल से मतलब वो निकली वहाँ से, क्योंकि फ़ोन देख देख के जो है उसकी जो आंखें ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद माँ बाप ने समझा कि नहीं, बच्चों के लिए तो जो है वो कुर्बानियाँ देनी ही पड़ती हैं। तो उन्होंने भी थोड़ा टाइम बच्चों के लिए निकाला अपनी। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया बच्चों ने। और स्कूल के उन अध्यापकों का मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा कि जिन्होंने इतने प्यार से बच्चों को समझाया और ये शो जो है वो तैयार करवाए। और काफ़ी अच्छा शो रहा, मनोरंजन बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा। और शो स्टॉपर तो जो चाचू जी का प्रोग्राम था कराटे का वही रहा, क्योंकि उसने जो है सबके दिल जीत लिए दोस्तों। उस टाइम जब उनका शो हुआ तो सबके मुंह हुले के हुले रह गए, और हर एक इंसान जो है वो तालियां बजा रहा था। और गर्व है मुझे अपने चाचा जी श्री मुकेश ठाकुर जी पे, जो कि इतने अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार करवा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो किस तरह से देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों। देश के लिए देशभक्त वही नहीं होता जो कि सीमा पे जाके गोलियां चलाता है और देश के लिए कुर्बान होता है, जबकि ये अध्यापक भी हैं जो आने वाली पीढ़ी को जो है वो तैयार करते हैं। अगर आपका अध्यापक बढ़िया होगा तो आने वाली पीढ़ी भी बढ़िया ही होगी दोस्तों, क्योंकि अध्यापकों से और टीचरों से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। वो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं हमेशा। बहुत ही मज़ा आया मुझे एनुअल डे फंक्शन में जाके सीनियर सेकेंडरी स्कूल गलमा में, और काफ़ी जो मेरी यादें हैं वो रिफ़्रेश हुई अपने बचपन की, अपने स्कूल्स की। और मेरे जो टीचर हैं, एक अनीता मैम, अनीता वालिया जी, वो भी मुझे वहाँ मिले, वही जो है पोस्ट कर रहे थे। तो मैं तो निकलने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कि 1-2 वीडियोज़ और बना लो बच्चों की और बाद में मुझे दे देना। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट भी हो गया, लेकिन अब एक टीचर की बात को स्टूडेंट कैसे टाल सकता है दोस्तों। तो चलिए अब घर चलते हैं।
पहुंच गया हूं मैं डडौर। थोड़ा काम है घर में पेंडिंग, उसको करते हैं। और तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। जब तक मेरा नेक्स्ट ब्लॉग नहीं आता, मेरे ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ अगर कमियां आपको लग रही हैं मुझ में तो वो भी साझा कीजिए मुझसे दोस्तों। और आपके कमेंट जो हैं वो हमेशा मेरे लिए एक मोटिवेशन रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।